इस वक्त जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सांप ने मेरी गर्दन दबा दी है। थोड़ा सा पकड़ने में दबा रहा है बहुत ज़्यादा। 100 सांप आपके पास पहले मौजूद है, तो मुझे लगता है आपके घर में सिवाय सांपों के और तो इंसान कम ही नज़र आते होंगे। ये अपने साइज का शिकार निकल लेता है। आस्तीन के सांप ज़्यादा खतरनाक होते हैं या ये ज़्यादा खतरनाक होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक सांप ने मुझे जकड़ा हुआ है और उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि वो मेरे पास से पीछे हट जाए। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ आज बाबर नागी से, जिनके बहुत ही अजीब और गरीब शौक़ हैं कि वो एक सांप को अपने घर में उन्होंने एज अ पेट रखा हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं और उन्हीं से ही जानते हैं कि उनको ये सांप ही पालने का शौक़ क्यों पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है कि आपके पेट की मेरे से ज़्यादा दोस्ती हो गई है, जो वो मेरे पास से बिल्कुल भी हटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल जी, आप उसको काफ़ी अच्छी लगी हैं और ये बार बार आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन मैं आने नहीं दूंगा ताकि आपको कोई नुकसान ना दे जाए। बाबर नागी नाम है आपका, तो ये नागी क्या नागिन से या नाग से इंस्पायर होके तो सरनेम नहीं है? बेसिक मैं थिएटर में परफॉर्म किया करता था, डांस परफॉर्मेंस, और छोटे मोटे एक्ट किया करता था। तो मुझे सांपों का शौक़ जो बचपन से था, तो इनके बारे में मैं तालीम भी हासिल कर रहा था, काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर रहा था। तो एक दफ़ा मैं सांपों को लेके गया थिएटर में और वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, तो लोगों को परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी। और एक हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि बाबर तुम्हारा नाम मैं रखना चाहता हूँ बाबर नागी। तो तब मुझे बाबर अली के नाम से लोग जानते थे, तो उन्होंने मेरे नाम क्या कि नागी लगाया था। और उसके बाद फिर बाबर नागी हो गई और थिएटर में भी काफ़ी नाम कमाया, पाकिस्तान से बाहर भी गए, टीवी ड्रामास भी, और तब से सांपों के साथ तब से ही आपका एक सिलसिला चलता आ रहा है। लोग तो देखा जाए तो सांप जैसी चीज़ घर में पालना प्रेफर नहीं करते, तो आपने सांप को ही एज अ पेट क्यों घर पे पालने का सोचा? बेसिक एक ऐसा लाइफ में इंसिडेंट हुआ था कि मेरे कुछ जानने वाले थे, तो उनकी कैंसर की वजह से ना मौत हो गई थी और वो उनको इलाज करवाना बहुत महंगा पड़ रहा था, वो नहीं करवा पाए। तो मैंने फिर पता किया कि ये कैंसर की मेडिसिन इतनी महंगी क्यों है। तो पता ये चला कि कैंसर की मेडिसिन में सांप का जहर इस्तेमाल किया जाता है, और सांप का जहर जो इंडिया और चाइना इसका बिज़नेस करते रहे, ये बहुत महंगा मिलता है। तो फिर मैं इसकी तालीम के लिए साउथ अफ्रीका भी गया और भी बाहर के ममालिक में गया, पाकिस्तान में, इंटरनेट पे जो जहाँ भी पता चला मैंने इसके बारे में सीखा। और फिर पाकिस्तान में आया तो कोशिश यही थी कि मैं यहाँ पे ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ से हम सांप का जहर लोगों को प्रोवाइड करें, जो मेडिसिन बनाती कंपनीज उनको दें। तो लेकिन वो तो नहीं कर पाया। तो इसके अलावा शोबिज़ में फिर मैं इन हो गया और सांपों के साथ मैंने परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो शौक़ भी था, फिर पैशन भी बन गया और फिर ज़रूरत भी बन गई। तो सांप का जहर, तो अगर सांप इंसान को डस ले तो वो तो लाइफ जा सकती है, उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। देखिए, जहाँ पे सांप इंसान का दुश्मन माना जाता है, वहीं पे सांप इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने के काम भी आता है। तो अल्लाह पाक ने किसी भी चीज़ को बनाया तो किसी मकसद से बनाया है। तो अगर सांप 10 लोगों को मारता है, वहीं पे लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचाने के भी काम आता है, क्योंकि सांप के कांटे का इलाज भी सांप के जहर से होता है। जो एंटीवेनम बनते हैं उनमें भी सांप का जहर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। अच्छा, हम जब सांप को देखते हैं तो उसकी स्किन से महसूस होता है कि काफ़ी ऑयली है, चिकनी है, लेकिन अभी मैंने इसको जैसे मेरे कंधे पे लटका हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कि इसमें बहुत सारी नस्लें हैं सांपों की, जिसमें कुछ ऐसे सांप हैं जिनकी स्किन वाकई बहुत चिकनी होती है, और कुछ सांप ऐसे हैं जिनकी देखने में चिकनी लगती है लेकिन होती नहीं है। जैसे कि पाइथन है, इसकी देखने में स्किन बहुत चिकनी लगती है लेकिन नहीं होती इसकी स्किन, क्योंकि ये ज़्यादातर मिट्टी वाले इलाके में रहता है। मिट्टी के पहाड़ जहाँ पे होते हैं या दरिया का किनारा हो, ऐसी जगह पे ये पाया जाता है। ये वाला जो सांप है ये पाइथन है? ये इंडियन रॉक पाइथन है। इसकी क्या खसूसियात हैं? इसमें जहर नहीं होता, ये नॉन वेनमस होता है और ये अपने शिकार को साबुत निगलता है। और अगर किसी ने स्नेक में से पेट रखना है तो वो सिर्फ पाइथन को रखा जाता है, और इसके अलावा जितने भी वेनमस स्नेक या दूसरे वो एज अ पेट नहीं आप रख सकते, क्योंकि पाइथन है जो कि बहुत जल्दी टेम्ड भी हो जाता है और अपने मालिक को पहचानता भी है।
आपने कहा कि ये साबित निगल लेता है, तो कितनी कैपेसिटी का शिकार होता है जिसको ये निगल सकता है? ये अपने साइज़ का शिकार निगल लेता है। अपने साइज़ का शिकार। अब ये जो है ये अभी 5 से 6 साल का है और मैं इसे बच्चा ही मानता हूँ। और ये साबित रैबिट निकलता है, इसको हम रैबिट देते हैं खाने में। सिर्फ रैबिट, इसके अलावा और कुछ नहीं? इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे अगर ये जंगल में हो तो ये बिल्लियाँ, कुत्ते या कोई भी जंगली जानवर होते हैं उनको खा जाते हैं, लेकिन हम इसको रैबिट ही देते हैं। तो रैबिट की अरेंज करना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आता? ऐसा कि मेरा एक छोटा सा फार्म हाउस है, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे रैबिट छोड़े हुए हैं, तो वो वहीं पे ब्रीड होती है, तो वहीं से लेके आते हैं और इनको खिला देते हैं। दिन में कितने रैबिट्स? ये 1 वीक में एक रैबिट का। 1 वीक में एक रैबिट, मतलब ये 1 हफ्ते की खुराक इसकी सिर्फ एक रैबिट है, बाकी दिन कुछ भी नहीं? इसने चबाना नहीं होता, इसने साबित निगलना होता है, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लगता है वो हजम होने में। वैसे कहते हैं कि सांप अगर आपको पूरा बॉडी पे रोल कर ले तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है, जैसे कि अभी इसने, आप देख सकते हैं मेरी बाजू को यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो ये डेंजरस नहीं है अगर ये किसी शख्स को इस तरह से पकड़े? देखिए जी, जब ये स्नेक वाइल्ड होते हैं, जंगल में होते हैं, तब ये डेंजरस होते हैं और ये इसमें ताकत काफ़ी होती है। ये किसी भी हटे-कटे इंसान को जकड़ के मार सकता है, उसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ सकता है। लेकिन जब ये पेट बन जाते हैं, इनको इंसानों का डर खौफ ख़त्म हो जाता है, तो फिर ये किसी भी इंसान पे हमला नहीं करते सिवाय अपने शिकार के। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है? आपने इसको एक घर में रखा हुआ है, एक कमरे में है ये, तो इसके लिए क्या टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट? नॉर्मल जो हम इंसानों के लिए होता है, अगर हमें सर्दी लग रही है तो समझे फिर इनको भी सर्दी लग रही है, अगर हमें गर्मी लग रही है तो समझे इनको भी गर्मी लग रही है, तो नॉर्मल टेम्परेचर इनके लिए रखना पड़ता है। बेस्ट सीज़न कौन सा है इनके लिए? इनके लिए बेस्ट सीज़न जो होता है वो गर्मी का होता है। गर्मी का? क्योंकि ये पानी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, गर्मी में ये पानी में जाते हैं, वहाँ पे शिकार भी करते हैं और ठंडी जगह पे रहते हैं। और सर्दी में इनका जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है, तो सर्दी में इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दी में ही ज़्यादातर स्नेक्स की जो है डेथ होती है। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपके लिए, ये आस्तीन के सांप ज़्यादा खतरनाक होते हैं या ये ज़्यादा खतरनाक होता है? ज़ाहिर सी बात है, आस्तीन का सांप जो है वो इंसान को कहा जाता है और वही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसका तो पता है कि ये ख़तरनाक है, इंसान इससे एहतियात करता है। और जो आस्तीन के सांप होते हैं वो दोस्त नुमा होते हैं और दोस्तों की तरह साथ रहते हैं, हमें पता नहीं होता कि ये कब हमें मार दे। इसमें तो कोई शक नहीं है, आपको क्या पता कौन आपको पीछे से डंग मारे और आप कहाँ पे हलाक हो जाएं। बिल्कुल जी, ऐसे बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में दोस्त मिलते हैं जो हमें पीछे से ही डसते हैं, तो सामने से नहीं पता लगता उनका। आपने ये सांप घर में रखा हुआ है, घर में फैमिली होती है, तो ये उनके लिए कोई डेंजरस नहीं है? या कोई बाहर से आपके गेस्ट आ जाते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, वो डरते नहीं हैं? देखिए जी, अभी तो घर में मेरे पास 4 से 5 स्नेक हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि 100 से 200 सांप मैं एट ए टाइम अपने घर पे रखता था। और जितने भी ये जोगी लोग सांप पकड़ते थे मैं इनसे रेस्क्यू कर लेता था, क्योंकि ये सांपों को वो वेनम फैंग तोड़ देते हैं। 4 दिन लोगों को तमाशा दिखाया, पैसे इकट्ठे किए, फिर सांप मर जाते हैं, तो इनको इनकी कदर का नहीं पता। तो मैं उनसे जितना मेरी कोशिश होती थी कि मैं इन लोगों से ख़रीद लेता, मेरे पास बहुत सारे सांप होते, फिर खुद भी मैं स्नेक हंटिंग करता था। सो फैमिली वाले थोड़ा डरते थे, शुरू में काफ़ी डरते थे सांपों से, लेकिन जब उनको लगा कि हमारा बेटा अब कमा रहा है हमारे लिए, तो ठीक है, लगा हुआ लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो अब ये कि थोड़ा इनसे मैं एहतियात करता हूँ। अब उनका डर ख़त्म हो गया सांपों से, उनकी कोशिश होती है कि सांप को भाग के पकड़ लें, कोई नहीं, हमारे बेटे ने भी रखे हैं। लेकिन मैं कभी भी किसी को नहीं कहूँगा कि बिना आप सांपों की इन्फॉर्मेशन के, जानकारी के उनको पकड़ें, कभी भी मत पकड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझे देखते हैं कि इसने सांप पकड़ा, उनको कोई भी सांप नज़र आता है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सारे जहरीले सांप हैं, जिसमें कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, कोबरा, ये बहुत ही डेंजरस स्नेक्स हैं, तो कभी भी सांपों को बिना जाने पहचाने हाथ नहीं डालना चाहिए। आपने भी स्नेक हंटिंग की बात की है, तो जब स्नेक हंटिंग के लिए आप जाते हैं तो आपको तो नहीं पता कि कौन सा सांप किस हद तक डेंजरस है, उसमें कितना जहर है? मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कौन सी नस्ल के सांप किस तरह के दिखते हैं और किस तरह का उनमें जहर है, तो इनके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, मैंने इनके बारे में सारी स्टडी की है। तो अब कहीं भी मैं जाता हूँ, पहले तो मुझे पता था कि कौन से एरिया में कौन सी नस्ल के सांप पाए जाते हैं,
फिर उस एरिया में उन सांपों को देखते हैं, पकड़ते हैं। फिर जहाँ पे उनको इंसानों से ख़तरा होता है, ऐसी आबादियों से मैं उन सांपों को पकड़ लेता हूँ। और फिर जहाँ पे ज़्यादा जंगल है, जहाँ इंसानों का आना जाना कम है, वहाँ पे जाके छोड़ देता हूँ। वो भी एक प्रॉपर तरीका होता है। तो ऑडियंस, आप हमारी अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी सांप को गुजरते हुए अगर आपको नज़र आ जाए तो पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसको पकड़ने की भी एक प्रॉपर टेक्निक होती है। आपसे मैं आखिर में एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आप शोज़ भी करते हैं और अभी रिसेंटली आपका एक ड्रामा भी चल रहा है नागिन पाकिस्तानी, उस हवाले से हमें कुछ बताइए। शोज़ जो है वो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, और इसी बहाने लोगों को एक एंटरटेनमेंट का बहाना भी, एक डिफरेंट चीज़ नज़र आ जाती है कि एक इंसान सांपों के साथ खेल रहा है। और उसके अलावा जो ड्रामास हैं, मेरा करमजली ड्रामा में मैंने काम किया है, अभी नागिन जो कि 4 साल पहले हमने किया था, अभी वो रिपीट चल रहा है। और इस तरह छोटे मोटे शोज़ वगैरह और ड्रामास चलते रहते हैं। और इसके अलावा मेरा एक छोटा सा, मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया नागी फैशन के नाम से, ट्रैक सूट्स का, और वो मैंने छोटा सा घर पे ही सेटअप लगाया। वो मेरा एक शौक है छोटा सा, और उसको भी लेके चल रहा हूँ साथ में। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये ट्रैक सूट्स का जो शौक़ है, जो आपने बिज़नेस शुरू किया है, अल्लाह उसमें बरकत डाले। और ये जो आपका अजीबोगरीब जानवर पालने का शौक़ है, ये सांप, जैसे आपने भी जिक्र किया कि 100 सांप आपके पास पहले मौजूद है, तो मुझे लगता है आपके घर में सिवाय सांपों के और तो इंसान कम ही नज़र आते होंगे। नहीं, सांपों को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। फिर तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सांपों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दूँ, बताऊँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ममालिक में गया हूँ जहाँ पे जहरीले सांप लोगों के घरों में होते हैं और बच्चों को हाथों से पकड़ के बाहर छोड़ आते हैं। तो वो चीज़ देखिए कि वहाँ के बच्चों में खौफ नहीं है सांपों का, और सांपों को इंसानों से खौफ नहीं है। यहाँ पे सांप का बच्चा भी अंडे से बाहर निकलता, लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं, और वो अपने सेल्फ डिफेंस पे फिर इंसान को देखते उस पर हमला करता है। सो बाहर के ममालिक में बच्चों को स्कूल से ही पढ़ाया जाता है सांपों के बारे में, तो पाकिस्तान में तो सिर्फ सांपों से डराया ही जाता है। तो मैं फिर बताता चलूँ कि 75% स्नेक पाकिस्तान में नॉन वेनमस है, और बाकी 25% सांप जो जहरीले हैं, तो वो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, पता चल जाता है। और अगर कहीं पे आपको सांप नज़र आ भी जाता है तो रेस्क्यू 112 पे कॉल करें, वो लोग आते हैं, सांप को रेस्क्यू कर लेते हैं। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने अजीबोगरीब सांप को पालने के शौक़ से आगाह किया और हमें बताया कि सांपों की भी कितनी किस्में हैं और कौन सा सांप कितना डेंजरस है। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद अजीबोगरीब चीज़ों के साथ हम फिर हाज़िर होंगे। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।